नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित अरशद मेहता। आज का जो विषय है दैट इज़ शरद पूर्णिमा, या फिर इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा गया है, या फिर अश्विन मास की पूर्णिमा भी कहा गया है। तो ये पूर्णिमा अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन ही धरती पे विचरण करती है, ऐसा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी ये उनका उल्लेख है। तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी जैसे कि विचरण करती है धरती के ऊपर, तो ये बहुत ही आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि माता की आराधना करें। कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, या फिर माँ लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी मंत्र, ऐसे मंत्र आप कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी खुश हो जाए। तो कोजागिरी पूर्णिमा जो है 30 तारीख को शाम को 5:33 से स्टार्ट हो रही है। कहीं कहीं पे 5:45 बताया गया है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लाइए। अब 5:30 से ही पूर्णिमा स्टार्ट कर दीजिए, कल शाम से, मतलब 30 अक्टूबर 2020 से। और ये ख़त्म होगा 31 को शाम को 8 बजे के करीब। उसको आप 8:30 पकड़ लीजिए। तो इस तरह से ये 2 दिन ये बार कोजागिरी पूर्णिमा जो है 30 तारीख को एक्चुअली शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा बताई गई है, और 31 तारीख को अश्विन माह की पूर्णिमा बताई गई है। पर डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो पूर्णिमा की जो विशेषता है ये मैंने आपको बता दी, पर इसके अलावा मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा कि जिससे आपके जो डेप्थ्स है वो क्लियर हो सके। 30 तारीख को रात को मीन्स शाम को सूर्यास्त होने के बाद और 8:30 बजे के पहले, इसको हम शाम बोलते हैं, शाम संध्या काल बोलते हैं। तो संध्या काल में आपको थोड़ा सा दूध लेके जाना है और एक घी का दिया, पीपल के पेड़ के पास जाके पहले घी का दिया जलाना है, और फिर उस पेड़ पे प्रदक्षिणा करते हुए दूध जो है वो पेड़ पे चढ़ाना है। तो इस तरह से आपको प्रदक्षिणा करनी है, 3, 7, 11, जितनी आपसे प्रदक्षिणा हो सके। और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जितने भी डेप्थ्स है, आपकी उधारी जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि माता लक्ष्मी विचरण करती है, तो माता लक्ष्मी कल आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करे, ऐसी प्रार्थना मैं भी करूँगा। और दूसरी मोस्ट विशेषता इनकी ऐसी है कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा जो है उनके कस्टडी में ही अमृत कलश दिया गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से जो अमृत कलश निकला था, क्योंकि विष का तो पान एक्चुअली शिव जी ने कर ही लिया था, वो अपने कंठ में धारण कर लिया था शिव जी ने, इसके लिए उनका नाम एक्चुअली नीलकंठ पड़ गया था। तो वैसे ही जो अमृत निकला था,
तो अमृत की जो कस्टडी है वो चंद्रमा के पास है। तो ये दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाइए, और खीर को जो है 3 घंटे के लिए वो आप आपके घर पे या फिर छत के ऊपर उसको खुला रखिए। उस पे चाहिए तो कुछ थोड़ा सा जाली टाइप कवर कर लीजिए ताकि कोई जीव जंतु उसमें ना पड़े, पर उसकी रोशनी, चंद्रमा की जो रोशनी है वो पड़नी चाहिए खीर के ऊपर। तो वो जो खीर है वो अमृत के समान हो जाता है, ऐसी मान्यताएं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टडी जो है अमृत का वो चंद्रमा के पास है। सो किसको भी अगर लंबी आयु के लिए, डिजीज़ फ्री लाइफ चाहिए, तो चंद्रमा जो है वो आपके कुंडली में अगर आप देखेंगे, चंद्रमा अगर उच्च का है या फिर उच्च का नहीं भी हो के पर अच्छी स्थिति में है तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। क्योंकि अपने बॉडी जो है, अपने बॉडी में ही 7 प्लैनेट्स का वास बताया गया है इन द फॉर्म ऑफ 7 चक्रस। राहु और केतु को हम प्लैनेट के रूप में नहीं मानते क्योंकि वो छाया ग्रह है, दे आर द छाया प्लैनेट्स। राहु जो है उसको माया बताया गया है और केतु जो है उसको मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तो दिस आर नॉट द प्लैनेट्स बट इट इज़ द शैडो प्लैनेट्स यू कैन सी। सो बाकी के जो 7 प्लैनेट्स है वो हमारे बॉडी के 7 चक्र जो बताए गए हैं, अजना चक्र है, सहस्रार चक्र है, स्वाधीनता चक्र है, मणिपुरा चक्र है। तो ऐसे जो चक्रस है उसमें एक्चुअली हर एक प्लैनेट का वास है। तो प्लैनेट जब डिसबैलेंस ट्रांसिट में, जब भी प्लैनेट घूमते रहते हैं और अगर वो आपके प्रतिकूल नहीं है तो आपके बॉडी के जो चक्रस है उसमें डिसबैलेंस उत्पन्न होते हैं और उसके वजह से आपको कोई भी बीमारी पकड़ जाती है। तो इस तरह से प्लैनेट जो है अपना असर छोड़ते हैं ह्यूमंस के ऊपर, बिकॉज प्लैनेट्स आर नोवेयर एल्स। अब सब ऊपर देखते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। वॉट एवर इज़ देयर अपसाइड दैट इज़ देयर विद इन द बॉडी इटसेल्फ। जो ऊपर है वही बॉडी के अंदर है, क्योंकि भगवान का अंश भी जो है वो आप में समाया हुआ है और पूरा ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा ये बात को। तो जैसे कि चंद्रमा जो है वो मति मीन्स माइंड, माइंड का कारक बताया गया है। सूर्य जो है वो आत्मा कारक बताया गया है। जुपिटर जो है वो जीव कारक बताया गया है। मर्क्यूरी जो है वो बुद्धि का कारक बताया गया है। और शनि जो है वो कर्म का कारक बताया गया है। तो इसी तरह से सब प्लैनेट्स के अपने अपने कारक व तत्व होते हैं। तो माइंड, जैसे कि एक्चुअली चंद्रमा जो है वो बाकी सब प्लैनेट से रेज लेते हैं और फिर चंद्रमा जो है अपने ऊपर वो रेस डालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका दिमाग, अगर कुछ भी होता है तो पहले दिमाग अशांत होता है, क्योंकि चंद्रमा ही जो है वो सूर्य का भी जो रेज है वो चंद्रमा कैच करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से बाकी जो प्लैनेट्स है उसके भी रेज चंद्रमा ही कैचअप करता है और वही डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
ये आपको बात समझना पड़ेगा कि आपको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं थ्रू चंद्रमा ओनली, नो प्लैनेट कैन गिव द रिजल्ट्स डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत दूरी पे बैठे हैं और चंद्रमा सबसे नज़दीक है। तो चंद्रमा ही रिफ्लेक्ट करते हैं कोई भी जो रेज है उसको। तो कोजागिरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा का मैंने आपको बता दिया। और जो मंत्र है लक्ष्मी जी का आप कीजिए, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या अष्टलक्ष्मी मंत्र जो है ओम श्रीम ह्रीम ऐश्वर्य अष्ट इंद्राक्षी महालक्ष्मी सिद्धिम ह्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम ऐश्वर्य अष्ट इंद्राक्षी महालक्ष्मी सिद्धिम ह्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम ऐश्वर्य अष्ट इंद्राक्षी महालक्ष्मी सिद्धिम ह्रीम नमः। तो इस तरह से माता लक्ष्मी का ये अष्टलक्ष्मी मंत्र बताया गया है। ये कोई भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी ढूंढ लीजिए। ये गुरु के थ्रू ही आता है। यह मंत्र मुझे भी मेरे गुरु ने दिया था, तो आपको मैं ये प्रदान कर रहा हूँ। तो आप कीजिए इसको। और कोजागिरी पूर्णिमा को रात भर सोना नहीं है, 30 तारीख को रात को सोना नहीं है, क्योंकि देवी विचरण करती रहती है धरती के ऊपर। तो जिस घर में देवी का पाठ होता है देवी लक्ष्मी वहाँ पे ज़रूर पहुँचती है, ऐसी मान्यता है। अगर आप सोए हुए हैं रात को तो देवी का आपके घर में आगमन अगर होता भी है तो आपको पता नहीं चलेगा और आप वंचित रह जाएंगे अष्टलक्ष्मी से। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप शरद पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा का लाभ उठाइए। जय माता दी।